जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से मैं करंट अफेयर आप लोग के लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी से लेकर आगे अभी तक जुलाई तक पिछले 6 महीने का हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे और एग्जाम में पिछले 6 महीने से अधिक करंट अफेयर पढ़ने की आप लोग को जरूरत भी नहीं है। तो आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे मैं ग्रुप डी की बात करूँ, चाहे CGSI की बात करूँ, चाहे व्यापम, चाहे PSC, सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और अभी हम लोग देखते हैं आज की क्लास का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला जो करंट अफेयर है, RBIH का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्या होता है शाइन होता है, तो आप लोग देखेंगे। RBIH का उद्घाटन हुआ है 24 मार्च 2022 को। ठीक है, मार्च की घटना है अभी 2022 को। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, इनोवेशन हब है। अब ये जो है ना RBI का इसमें पूर्ण स्वामित्व है। ठीक है, एक नया कंपनी बनाया गया है जिसमें 100 करोड़ का अंशदान RBI ने किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपए का अंशदान किया है और एक नई कंपनी बनाई है RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अब इनोवेशन हब से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो छोटे वित्त हैं, जो छोटे जो व्यापारी वगैरह जो होते हैं या फिर जो आम आदमी होता है, उसमें ऐसा ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि उन तक जो वित्तीय जो पैसा है या जो वित्तीय बैंकिंग प्रणाली है वो बहुत आसानी तक पहुंचे। और विदेशी जो वित्तीय प्रणाली होती है उसी प्रकार कुछ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है भारत में भी कि बहुत ही आम जन तक वो सब चीज़ें पहुंच जाए। पैसे का जो लेन देन होता है, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेशन, जो नई चीज़ें बनेंगी और आम आदमी तक बहुत आसानी से पहुंचे। तो आपको याद ही क्या रखना है, RBIH का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, और इसके अध्यक्ष जो हैं S गोपाल कृष्णन को बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा इस बोर्ड में और भी बहुत व्यापारीगण होंगे या जो सम्मानीय व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर रहेंगे और पूर्ण स्वामित्व इसमें किसका रहेगा, RBI का पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का अंशदान से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो RBI का फुल फॉर्म याद रखिएगा और इसका अध्यक्ष को भी S गोपाल कृष्णन आप लोग याद रख सकते हैं। अगले करंट अफेयर की चलते हैं। हिम प्रहरी योजना, पहली बात तो रैट पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि हिम प्रहरी योजना कहाँ चालू की गई है, तो UK में चालू की गई। ठीक है, इसका नाम UK मतलब कि उत्तराखंड, ना कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उत्तराखंड में योजना चालू गई है। क्या नाम है योजना का, हिम प्रहरी योजना। अब इसमें होता क्या है कि प्रवास को रोकना है। ठीक है, जो ये उत्तराखंड की जो योजना है, तो ऐसे इलाके जो सीमा से लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जो पूर्व सैनिक होंगे और जो नए युवा होंगे उनको बसाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि जो वहाँ से जो पलायन होता है, वहाँ से जो लोग निकल जाते हैं, उसको रोकने का प्रमुख काम है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा आपको। रेल वगैरह जो एग्जाम होते हैं तो उसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है या उसका उद्देश्य क्या है। तो उत्तराखंड के द्वारा चालू की गई है और उसका उद्देश्य है प्रवास को रोकना। अगला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि यूरोपीय आयोग के द्वारा एक GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो है कांगड़ा की चाय। कांगड़ा कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कांगड़ा की चाय को है यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग प्राप्त हुआ है। तो बाहर का जो GI टैग प्राप्त हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो कांगड़ा की जो चाय की खेती हो रही है उसको यूरोप में घुसने का मौका मिलेगा और यूरोप तक क्या होगी, इसकी मांग बढ़ने वाली है। तो GI के बारे में 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए कि GI का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, और इसको 10 साल में 10 साल तक के लिए जब एक बार मिल जाता है तो इसको 10 साल तक के लिए दिया जाता है। यह भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ आपको, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कि 10 साल के लिए मिलता है। और भारत में अभी 300 से अधिक प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है। अब GI टैग कौन कौन से प्रोडक्ट को देते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो गए या हैंडक्राफ्ट हो गया, जैसे कि अलीगढ़ के ताले हो गए। तो बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे साड़ियाँ वगैरह हो गई, जो एक विशेष स्थान पर बनाई जाती है और उनकी क्वालिटी जो होती है बहुत उत्कृष्ट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को GI टैग दिया जाता है। भौगोलिक संकेतक बोलते हैं इसको, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक। तो वो जो चीज़ होगी वो मार्केट में बहुत ही विश्वसनीयता के साथ उसके जो बायर्स होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, वो उसको खरीद सकते हैं। 2003 से लगातार दिया जा रहा है। ठीक है, 2003 से GI टैग दिया जाता है और सबसे जो GI टैग है वो कर्नाटक की चीज़ों को मिले हैं। लगभग 47 GI टैग है कर्नाटक के पास, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ, उद्यम क्रांति योजना। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, उद्यम क्रांति योजना। कुछ योजनाएं को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये
चालू की गई है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोग बता देंगे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, मामा के नाम से जानते हो आप लोग उसको, है ना, उनको। तो एमपी के द्वारा चालू की गई है। अब इस योजना में रखा क्या गया है, तो नाम से मालूम चल रहा है उद्यम क्रांति योजना, इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री पीएम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो युवा होते हैं उनको बैंक से लोन दिलवाया जाता है। 1 लाख से 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं बिना किसी गारंटी के। उसी गवर्नमेंट ऋण की गारंटी लेती है, अगर नहीं पटा पाओगे तो गवर्नमेंट उसका ऋण का गारंटी लेता है। और 3% इंटरेस्ट में सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से जाती है। मान लो आपने 10% से बैंक में लोन ले लिया, 3% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी और 7% आपको पटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उद्यम क्रांति योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है, मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। किसके लिए स्टार्ट की गई है, युवाओं के लिए, और 1 से 50 लाख तक का बैंक से आप बहुत आसानी से लोन ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। 13 नए जिलों का गठन किया गया है 4 अप्रैल 2022 को। तो 13 एक साथ जिले बनाना किसी राज्य में एक बड़ी बात होती है। तो ये जो कारनामा है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम हम लोग याद रखेंगे, YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, जगनमोहन रेड्डी। और जो आंध्र प्रदेश है ये छत्तीसगढ़ की सीमा को दक्षिणी में सुकमा जिले में टच करता है, ठीक है। कौन, आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को नीचे में टच करता है। सबसे कम छूने वाला राज्य है कौन, आंध्र प्रदेश। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा जो है वो किस राज्य के साथ बनती है, तो आंध्र प्रदेश के साथ सुकमा जिला टच होता है। तो ये आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी। 13 नए जिलों का गठन हुआ है 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है। जनवरी से लेकर के आपको दोस्तों मैं पूरा अभी जुलाई तक का जो करंट अफेयर है वो अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा, बशर्ते आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए रिवीजन करते हैं। RBI रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। RBI की द्वारा एक नई कंपनी बनाई गई है, S गोपाल कृष्णन उसके अध्यक्ष रहेंगे। हिम प्रहरी योजना कहाँ की है, उत्तराखंड की योजना, प्रवास को रोकने के लिए चलाई जा रही है। यूरोपीय आयोग से GI टैग किसको मिला है, कांगड़ा की चाय को, हिमाचल प्रदेश की चाय को मिला है, ठीक है। 2003 से GI टैग भारत में भी दिया जाता है, 10 साल के लिए रहता है, 300 से अधिक प्रोडक्ट को मिल चुका है। उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश की है, और 13 नए जिलों का गठन किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इधर का जो पार्ट था वो सेक्शन कंप्लीट हो गया। इधर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। स्कूल चलो अभियान चालू किया गया है यूपी में। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, बाबा आदित्यनाथ। तो स्कूल चलो अभियान यूपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो यूपी और बिहार वाले जो राज्य हो गए, काफ़ी पिछड़े राज्यों में गिनती होती है, लेकिन अभी काफ़ी डेवलप हो रहा है यूपी। और कोरोना काल के बाद वहाँ पे जो ड्रॉपिंग की दर थी, बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे ऑलमोस्ट, तो एक जन अभियान टाइप के इसको चलाया जा रहा है। और स्कूलों को फिर से निर्देश दिया गया है, काफ़ी फंड भी जारी किया गया है कि यहाँ पे पानी की शौचालय और जो फैकल्टी है, टीचर वगैरह है, वो एकदम रेगुलर बेस पे आए और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाए। तो स्कूल चलो अभियान बच्चों के लिए वहाँ पे चालू किया गया है, ताकि जो कोरोना के बाद फिर से बच्चे क्या है स्कूल की तरफ मूव करें। तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं पर्यावरण वाले सेक्शन से। कैच द रेन अभियान, कैच द रेन 2022 अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है, कैच द रेन है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ऑल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर के सभी जिलों में कैच द रेन अभियान 2022 स्टार्ट किया गया। इसका नारा क्या था, कैच द रेन वेयर फॉल व्हेन फॉल, जहां भी गिरे और जब भी गिरे आपको क्या करना है। इसका मतलब क्या, कैच द रेन, रेन मतलब वर्षा, और जो वर्षा का पानी है उसको बचाना है, संरक्षित करना है। वेयर फॉल जहां भी गिरे, व्हेन फॉल जब भी गिरे, ठीक है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह, और वहां पर बीजेपी की सरकार है, ठीक है। कैच द रेन कहाँ का है, मणिपुर का है। कैच द रेन वेयर फॉल व्हेन फॉल ये उसका नारा है, और जो N बीरेन सिंह है वो क्या है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला बात करते हैं 8वें नंबर की, विधानसभा में राष्ट्रपति का उद्बोधन, संबोधन या उद्बोधन, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो अभी संबोधन हुआ है, गुजरात विधानसभा के इतिहास में सब पहली बार हुआ है। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे वर्तमान अभी राष्ट्रपति हैं, गुजरात की विधानसभा में जाकर के वहाँ के जो विधायक हैं सभी को संबोधित किया, ठीक है। अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होने वाला है, ये अब हटने वाले हैं अपने पद से, नए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, पिछले वीडियो मैंने आप लोग को बता दिया था। तो ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि राष्ट्रपति अपना अंतिम संबोधन किस राज्य की विधानसभा में दिए हैं, तो गुजरात की विधानसभा में जाकर के संबोधन दिए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की विधानसभा में जाएं,
क्योंकि देश में सबसे बड़ा पद है और जब वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो मुख्यमंत्री की बात करूँ तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं यहाँ पर, है ना, और जो गुजरात राज्य के राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, सभी 28 राज्य का एक साथ राज्यपाल याद करो, एक साथ मुख्यमंत्री याद करो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी टॉपिक है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लोग उस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। आपको एन बीरेन्द्र सिंह का नाम बता दिया, ये मणिपुर के हैं। यूपी का भी नाम बता दिया, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस प्रकार आपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी देख लिया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आचार्य देवव्रत क्या है? राज्यपाल है। ये कौन है? ये क्या है? सीएम है। ठीक है, और ये गवर्नर है। ये कौन है? गवर्नर है गुजरात के। अब बात करते हैं दोस्तों नागालैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है आज का, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है नागालैंड। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है नागालैंड। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा। अब पेपरलेस विधानसभा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हिमाचल प्रदेश है वो पहले ही पेपरलेस बन चुकी है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर होता है नीवा। ठीक है, ये नीवा जो एप्लीकेशन है इसका उपयोग किया है इसने, तो इसका उपयोग करना जरूरी, तभी पूर्ण रूप से हम पेपरलेस कह सकते हैं। जो नेशनल ई विधानसभा परियोजना है, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, ठीक है, इंग्लिश में राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो इसका उपयोग करके देश की पहली पेपरलेस जो विधानसभा बनी है उसका नाम है नागालैंड। अब नागालैंड छोटा सा राज्य है, वहाँ पे टोटल मेंबर आप जा सकते हैं 60 मेंबर हैं। ठीक है, 60 विधायक वाली ये विधानसभा है। और नेफ्यू रियो क्या है? ये सीएम है, कहाँ के? नागालैंड के। ठीक है, और ये जो पूरी एक परियोजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी को पेपरलेस कर देना है। तो इस राज्य, ये जो ऐप है नेवा ऐप, तो इसका जो 90% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठा रही है ना, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में और किसी विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है 90% उसका कौन उठा रहा है? केंद्र सरकार उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहले ही पेपरलेस हो चुकी है, लेकिन वो नीवा का यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस एप्लीकेशन का सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो ऑनलाइन हो जाएंगी, किसी भी पेपर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी विधायकों को, मंत्रियों को। तो 9वां नंबर का जो नागालैंड है इसका नाम बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब देखो इनके भी सीएम का नाम मैंने बता दिया आपको, नेफ्यू रियो, भूपेंद्र पटेल, बीरेन्द्र सिंह, इधर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और योगी आदित्यनाथ। ये सभी के नाम लगभग 5-6 तो स्टेट के आपको सीएम वगैरह मैंने इसी वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अगला और आज का लास्ट करंट अफेयर देखते हैं 10वें नंबर का। संविधान का अनुवाद किया गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है जो कंप्लीट रूप से स्टार्टिंग में इंग्लिश में बनाया गया था, बाद में उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। अभी हाल ही में एक और लिपि में उसका ट्रांसलेट हो गया है और उस लिपि का नाम है ओल चिकी लिपि। ठीक है, ओल चिकी। अब ओल चिकी लिपि जो है ये मुख्यतः संथाली भाषा को लिखने में काम आती है। जैसे कि हिंदी भाषा आप बोलते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ओल चिकी जो लिपि है वो संथाली भाषा के लिए है। ठीक है, अब क्या होता है, जो संथाली भाषा है ये भी जो हमारे 22 भाषाएं संविधान में उसमें से ये एक है। तो 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। उसमें संथाली है, बोडो है, डोगरी है और मैथिली है। ठीक है, कौन कौन सी है? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो इसके पहले भी बहुत सारी भाषा जो गई, जो ये 4 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से 4 भाषाएं 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो संथाली कहाँ पर बोली जाती है? संथाली जो लैंग्वेज है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम वाला जो एरिया है, ये वाला बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पर संथाली बोली जाती है। जो बोडो लैंग्वेज है वो असम और नेपाल वाले इलाके में बोली जाती है। बोडो जो है नेपाल असम की एक प्रमुख लैंग्वेज है बोडो। ठीक है, डोंगरी जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में बोली जाती है और मैथिली तो आप लोग को पता है बिहार में बोली जाती है। तो संविधान का अनुवाद कौन सी लिपि में हुआ है? अगर ओल चिकी लिपि मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज संथाली भाषा आप लोग कह सकते हैं। तो इधर एक बार रिवीजन देखिए। स्कूल चलो जो अभियान है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कैच द रेन मणिपुर है। वेयरफॉल, वेनफॉल, एन बीरेन्द्र सिंह वहाँ के सीएम है। विधानसभा में राष्ट्रपति ने संबोधन दिया है, कहाँ पर? गुजरात में दिया है। नागालैंड देश की पहली पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है। नीवा ऐप का उपयोग किया जाता है, 60 मेंबर है। नेफ्यू रियो वहाँ के सीएम है और संविधान का अनुवाद कौन सी लिपि में किया गया है? ओल चिकी लिपि में, जो कि संथाली भाषा को लिखने के लिए काम आती है। ठीक है, तो होप सो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और ये करंट अफेयर का जो वीडियो था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।